नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम प्रीपोजिशन के सेट नंबर 1 को करेंगे, जिसमें आपके टोटल 20 MCQs हैं और ये सारे के सारे आपके PYQs हैं। अर्थात हम बात करें DSSB की, UKPSC के या UP TGT PGT एग्जाम्स की, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे के सारे PYQs हैं, इन्हीं एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, इसलिए आपसे एक गुजारिश होगी कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन है, कहा गया दे ऑल रैन, सब लोग दौड़े, डैश द फार्मर्स वाइफ, यहाँ पे फार्मर के पत्नी के पीछे दौड़ने की बात की जा रही है। देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हु कट ऑफ देयर टेल्स विद ए कैरिंग नाइफ, मतलब जिसने उनके टेल्स को काट दिया, ठीक है ना, पूंछ को काट दिया, ठीक है ना। अब यहां बिहाइंड आएगा, आफ्टर आएगा, टू आएगा या फ्रॉम आएगा। अगर हम बात करें टेक्निकली चलें तो ये सारे के सारे प्रयुक्त हो सकते हैं। कैसे? तो देखेंगे बिहाइंड का प्रयोग करेंगे जब एक कोई आगे भाग रहा है और उसके पीछे वाला जो है वो भी उसके पीछे भाग रहा है, दोनों में एक साथ मोशन है, इस सेंस में हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? और वहीं आफ्टर का हम प्रयोग करते हैं जब एक कोई आगे बढ़ा और जो दूसरे जो थे ना स्टैटिक था वो भी भागने लगा, मतलब पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे की जब बात करते हैं तो पहला वाला जो है ना वो पहले मोशन में था और उसके पीछे जा रहे हैं लोग, अर्थात यहां पे फॉलो करने के सेंस में रन आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये भी किया जा सकता है। टू जो है ना टूवर्ड मोशन की बात करता है, मतलब जैसे मैं यहां खड़ा हूं और आप मेरी ओर आ रहे हैं, तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, टू अर्थात टूवर्ड या टूवर्ड्स, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। और वहीं हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं जब आप दिखा रहे हो कि एक जो चीज है दूसरे से अलग हो रहा है, मतलब डिस्टेंस की ओर जा रहा है, इस सेंस में हम फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं। टेक्निकली इनमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आपके आयोग ने जो आंसर माना है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, व्हिच मींस टू फॉलो, मतलब एक जो कोई आगे बढ़ा तो उसके बाद और सब जो है उनके पीछे पीछे चल देते हैं। इस सेंस में हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट हमारा है आई कैन टेस्टिफाई डैश दिस मैन्स वेरासिटी एंड गुड कैरेक्टर। अब देखेंगे कि टेस्टिफाई जो हमारा है ये अपने साथ ना फैट लेता है। जब मैं फैट लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, ये अपने साथ फॉर भी लेता है, अगेंस्ट भी लेता है और टू भी लेता है, लेकिन इन सब के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, उनको आपको समझने की आवश्यकता है। और वही मैं बात करूं यहां पे वेरासिटी की, तो वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। सच्चाई का मतलब क्या होता है कि आप बात कर रहे हैं ऑनेस्टी की, आप बात कर रहे हैं लेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं, आप ट्रूथफुलनेस की बात कर रहे हैं। ये भी आपको ध्यान देना है क्योंकि ये आपको वोकैब में काम देगा, सिनोनिम एंटोनिम में काम देगा। क्लियर है? आप देखेंगे यहां पे किस तरह का जो हमारा है प्रीपोजिशन प्रयुक्त होगा। अगर हम बात करते हैं टेस्टिफाई के साथ फॉर का, तो टेस्टिफाई के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं कब, जब आप दिखाते हैं कोई किसी के सपोर्ट में है, मतलब जब सपोर्ट का सेंस दिखाना हो तो टेस्टिफाई फॉर, ठीक है ना। और वहीं पे हम बात करते हैं अगेंस्ट का, तो जब आप दिखाते हैं कि कोई चीज के आप क्या है ऑपोजिशन में है, मतलब आप उस चीज को अपोज कर रहे हैं, तब देखेंगे यहां पे ऑपोजिशन का भाव आ रहा है या सपोर्ट का भाव आ रहा है, या फिर यूं कहें कि टू का प्रयोग किया जाएगा। टू की बात हम करते हैं जब आपके सामने कोई फैक्ट हो या कोई हमारा स्टेटमेंट हो और उसके वेरिफिकेशन की आप बात करते हैं, उस सेंस में हम टू का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारा रहा फैक्ट का, ठीक है ना। आप देखेंगे कि टू का प्रयोग करते हैं फैक्ट या स्टेटमेंट के जांच के लिए। यहां तो कोई फैक्ट या स्टेटमेंट है नहीं, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, यहां पे इसको छांट देंगे। और वही जब हम बात करते हैं अगेंस्ट की, तो अगेंस्ट का हम प्रयोग करते हैं किस सेंस में, जब आपको किसी भी व्यक्ति के प्रति ऑपोजिशन दिखाना हो। तो आप देखेंगे यहां पे कि दिस मैन्स वेरासिटी एंड गुड कैरेक्टर, तो यहां पे आप देखेंगे इसका प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? तो कहता है कि मैं टेस्टिफाई कर सकता हूं कि ये आदमी जो है ना ये सच्चा है, इसमें सच्चाई है भी, या अच्छे कैरेक्टर का है भी या नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, और जब अगेंस्ट प्रयुक्त होगा तो इसमें इट मींस क्या कि आप वहां पे टेस्ट करना चाहते हो कि इसकी वेरासिटी सही में है या नहीं है। और वहीं हम फॉर का प्रयोग करते हैं, तो फॉर का प्रयोग करते हैं जब किसी भी व्यक्ति के पक्ष में आप बोलते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी फाउंड इट डिफिकल्ट टू पुट डैश सच एन इंसल्ट। अब देखिए यहां पे क्या है
यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो आपको याद रखना PUW, ठीक है ना। पुट ऑफ विथ का मतलब होता है क्या, टू टॉलरेट, मतलब अगर आप किसी चीज को टॉलरेट कर रहे हैं उस सेंस में आप क्या करते हैं, PUW अर्थात पुट ऑफ विथ का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहा गया योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी एक्सक्यूजेस, कहता कि आपका जो व्यवहार है ना वो किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं देता है किस चीज को, कि आप कोई एक्सक्यूज करें और उसे मान लिया जाए। अब देखेंगे यहाँ पे इन होगा, ऑफ होगा, फॉर होगा या टू होगा, तो आप देखेंगे कि एडमिट जो है ना अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, दैट इज टू, और वहीं पे अपोज का यदि प्रयोग हो तो अपोज भी अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है। इस बात को आपको ध्यान में देना है। और इनके बाद हम क्या देखते हैं आगे, या तो नाउन आएगा या फिर हमारा जिरंड आएगा। जिरंड की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इट इज नॉट वाइज टू हैव अ मील एंड बेथ इमीडिएटली। अब यहां कहा गया है कि यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन हमारा आएगा, सबसे पहले समझते हैं। कहा गया है इट इज नॉट वाइज, यह बुद्धिमत्ता नहीं है क्या, कि आप खाना खाएं और जस्ट उसके बाद क्या करें, बेद करें। अब यहां पे देखेंगे एक वर्ड हमारा है बाथ, बाथ जो हमारा है ये नाउन होता है और इसका मतलब होता है स्नान, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और जब हम इसमें ई लगा देते हैं तो ये हो जाता है हमारा वर्ब, मतलब बेद, द साउंड इसमें देखेंगे आएगा, इसका मतलब होता है स्नान करना, नहाना, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। अब कहा गया है कि यहां पे किस तरह का प्रीपोजिशन आएगा। जब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की तो प्रीपोजिशन आगे अपने साथ क्या लेता है, कोई नाउन लेता है या हमारा जिरन फॉर्म का आता है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि ये सारे के सारे हमारे जो है ट्रांजिटिवली यूज किए जाते हैं। ट्रांजिटिव होता है क्या, जब उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आवे, लेकिन हम देखेंगे कि आफ्टर वर्ड्स जो है ना ये एक हमारा एडवर्ब के रूप में काम करता है जो कि इंट्रांजिटिव है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे और यहां आप देख भी रहे हैं कि यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके कारण से हम इसका प्रयोग करेंगे। और बात रही आफ्टर वर्ड्स के मतलब की, तो इसका मतलब होता है आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद। किसके बाद, तो ये कहा जा रहा है कि मील करने के जस्ट बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए, वेद नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है वी वर डैश टाइम फॉर द ट्रेन, हम लोग क्या थे, समय पर थे, किस चीज के लिए, ट्रेन के लिए। अब यहां देखेंगे कि ऑन का प्रयोग होगा एट या इन या ड्यूरिंग। तो हम जब बात करते हैं ऑन टाइम की तो ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइमिंग, जो टाइमिंग आपका है उसी समय आप पहुंचने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जो एग्रीड टाइम है उस टाइम की आप बात कर रहे हैं, शेड्यूल टाइम की बात कर रहे हैं। और वहीं एट का प्रयोग हम करते हैं स्पेसिफिक, जो कोई घड़ी का समय दिया रहे उसके सेंस में। तो यहां पे क्या है, घड़ी के टाइम की बात नहीं की जा रही है, जिसके कारण से आपका यह आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। और वहीं इनका प्रयोग करते हैं उस सेंस में जब आपके पास समय है, मतलब जो एग्जैक्ट टाइम है उससे पहले पहुंचने की बात करते हैं। अर्थात यहां पे देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर सी भी आंसर हो सकता है और ऑप्शन नंबर ए भी आंसर हो सकता है। इस सेंस में देखेंगे कि आपके आयोग ने इसे गलत माना है। क्यों गलत माना है, क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। अर्थात यहां पे आपका, यदि आपने ए चुना है तो भी आपको अंक मिलेगा और इन चुना है तो भी आपको अंक मिलेगा। इस कारण से इस चीज को ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहा गया आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ। अब देखिए मंथ जो है ना एक ड्यूरेशन की बात करता है, लेकिन इसके पीछे हम देख रहे हैं कि यहां पे लास्ट शब्द आकर के इसको स्पेसिफिक बना रहा है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, यहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट हमारा है न्यू मीनिंग्स कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड डैश गुड राइटिंग्स। कहा गया है कि नए अर्थों को आप निकाल सकते हो, नए अर्थ जो है ना डिराइव किए जा सकते हैं किस चीज से, जो अच्छी राइटिंग है। राइटिंग का मतलब यहां लिखावट से नहीं है बल्कि लेख से है। कोई भी चीज जो पोएटिक वर्क हो सकता है, लिटरेरी वर्क हो सकता है, उसकी बात की जा रही है। क्लियर है। अब देखिए यहां पे कहा गया है कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन आएगा, अपॉन आएगा, फ्रॉम आएगा, विथ आएगा। तो जब हम डिराइव की बात करते हैं तो डिराइव किया जाता है कोई भी चीज कहीं चीज से एक्सट्रैक्ट करने के सेंस में, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो आप वहां क्या दिखाते हैं, आप दिखाते हैं वहां पे ओरिजिन, मतलब कोई भी चीज कहां से आया, और इस सेंस में आप क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं।
जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश सेवरल पार्ट्स। अब देखेंगे यहां पे आप फंसेंगे, इनटू होगा विथ या अमंग या ऑफ, किसका प्रयोग किया जाएगा? अमंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है लोगों के बीच में, ठीक है ना। लेकिन यहां लोगों की बात नहीं की जा रही है, यहां डिवीजन तो हो रहा है लेकिन इसे पार्ट्स में बांटा जा रहा है। और पार्ट्स में जब किसी चीज को हम फ्रेगमेंट करते हैं उस सेंस में हम क्या करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई ब्रोक दिस ग्लास डैश एक्सीडेंट। यहां पे दो तीन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। एक तो हमारा है ब्रोक, ब्रोक जो है ब्रेक का सेकेंड वर्ड फॉर्म है। अर्थात आपसे अगर पूछ लिया जाए कि यहां पे किस तरह के टेंस का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, या पास्ट है तो पास्ट में कौन सा है, ये सब चीज आपको देखना है। चूंकि आपके एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस आ रखे हैं और ढेरों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। खास करके DSSB की बात करें तो वहां तो सर्वाधिक इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और KVS में भी आप देखेंगे कि पेपर 2 में इस तरह के क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे। इसलिए आपको कमर कस के और इसकी तैयारी में लग जाना है। अब देखना है यहां पे हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जिस कारण से हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे। ये आपके ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। अगर आप उस चीज के बारे में अच्छे से जानते हैं तो वही आपका ट्रिक हो जाएगा। क्लियर है? कहा गया कि मैंने इस ग्लास को तोड़ा, कैसे? तो एक्सीडेंट में, मतलब जानबूझ करके नहीं तोड़ने की बात की जा रही है। और एट का प्रयोग हम करते हैं कोई भी चीज, देखिए एक पिरामिड के तरह इसे बना लीजिए, कोई भी चीज जो स्पेसिफिक हो यहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़े में हम क्या करते हैं? इनका करते हैं। और उससे थोड़ा संकीर्णता की ओर बढ़े तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो एट स्पेसिफिक बनाता है, यहां पे एट का कुछ लेना देना नहीं है। आप यदि लगाते भी हैं तो देखेंगे कि कोई अर्थ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बाय एक्सीडेंट का मतलब होता है अनइंटेंशनली, मतलब इफ समथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट इट मींस दैट यू आर अनइंटेंशनल टू इट, ठीक है ना। अर्थात यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि हम इन की बात करें तो इनके साथ हम क्या करेंगे? आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में टूट गया, कोई दुर्घटना घटी, उस दौरान वो चीज हुआ। लेकिन यहां क्या दिखा रहे हैं आप कि कोई चीज बाय एक्सीडेंट हुआ है, अनइंटेंशनली हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है वी डिडंट गेट होम डैश 2 AM। यहां कहा जा रहा है कि हम लोग घर नहीं पहुंचे, ठीक है ना। कब तक? तो यहां बात की जा रही है 2 AM की। यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया यहां तो बात की जा रही है घड़ी के समय की, तो हम क्या करते हैं? एट लगा देते हैं। जबकि ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। क्यों? क्योंकि देखेंगे यहां पे टिल जो है ना, ये बता रहा है कि 2 बजे तक हम लोग घर नहीं पहुंचे। अगर आप एट की बात करें तो आप बताते कि मैं पहुंच गया। यहां पे डिड नॉट क्या दिखा रहा है? कि भैया पहुंचे नहीं है, ठीक है ना। तो एट हम नहीं प्रयोग में लाएंगे। अर्थात हम क्या करेंगे? टिल का प्रयोग करेंगे जो बता रहा है टाइम, कि इस समय तक हम नहीं पहुंच पाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी। ये बॉक्सेस जो है ना काफी भारी हैं। दे आर फुल डैश बुक्स। वे सब भरे हुए हैं, किस चीज से? तो भरे हुए हैं बुक्स से। और फुल अपने साथ क्या लेता है? फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस डैश ग्रोइंग। अब देखेंगे यहां पे कौन सा आएगा। अब देखते हैं प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और स्टॉप का भी मतलब होता है रोकना। और ये सारे वर्ड्स क्या है? अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही देखेंगे कि कोई भी चीज जो ओरिजिनेट हो रहा है कहीं से, उसके सेंस में भी हम क्या करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और प्रिवेंशन क्या है? कि ओरिजिन से ही संबंध है इसका, कि कोई चीज जो ओरिजिनेट हो रहा है उसको आप रोक रहे हैं, जिस कारण से क्या करेंगे आप? इसके साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मालती इज फेड अप डैश द वेदर। अब यहां कहा गया है कि मालती जो है ना फेड अप है, और फेड अप है किसी चीज से। तो फेड अप अपने साथ क्या लेता है? फेड अप अपने साथ लेता है फिक्स प्रीपोजिशन विथ। विथ मींस कि आप किसी पर्टिकुलर चीज के साथ क्या है? नाराज हैं, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप उस चीज को डिसलाइक कर रहे हैं, जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है दे एडवाइज्ड हिम डैश वेट। अब यहां देखेंगे कि यहां टू आएगा, इन आएगा, इनटू या टिल आएगा। अब देखेंगे कि देयर आर सर्टेन वर्ब्स जिनके बाद हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। और इन्फिनिटिव का भी प्रयोग देखेंगे, एक तो डायरेक्ट उनके बाद आता है और एक होता है जो उनके बाद ऑब्जेक्ट आता है फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे मैंने एडवाइज यूज किया, ठीक है ना, तो एडवाइस के बाद पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे फिर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। और इन्फिनिटिव में क्या, फुल इन्फिनिटिव, ये ध्यान देना है। अर्थात हो जाएगा दे एडवाइज्ड हिम टू डू समथिंग, अर्थात टू का हम यहां प्रयोग करेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है He got dash home late। अब आपसे बोला गया है कि इसमें किस प्रकार का प्रीपोजिशन प्रयुक्त होगा या नहीं होगा। तो देखेंगे कि यहां पे got home, होम जो है ना यहाँ पे एक प्लेस के रूप में कार्य कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में। और एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में इसके साथ हम किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला प्लीज गो होम, कभी ऐसा नहीं बोलते प्लीज गो टू होम। टू का प्रयोग हम करते हैं नाउन के साथ, कोई भी प्रीपोजिशन है नाउन के साथ। लेकिन यहां पे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में कार्य कर रहा है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यही आपको फंसा देता क्या, नो प्रीपोजिशन देकर के एक और ऑप्शन दे देता तो आप क्या करते, भैया गलत कर देते। ठीक है ना, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ही हैज बीन हियर डैश मंडे। अब आपसे पूछा जा रहा है फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑन आएगा या सिंस आएगा। जब बात हो किसी पर्टिकुलर डे की, जब बात हो किसी पर्टिकुलर डेट की या पर्टिकुलर टाइम की, तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और यहां बताया जा रहा है ही हैज बीन हियर, वह यहां है। कब से है, तो मंडे से। तो मंडे अपने आप में वीक का डे है जो कि स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक के साथ हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है दे गॉट मैरिड डैश 17। अब देखेंगे कि यहां पे क्या होगा। 17 जो है ना, यहां पे बात की जा रही है एट द एज ऑफ 17 की, 17 साल के उम्र की बात की जा रही है। और कोई जो उम्र है अपने आप में स्पेसिफिक है। और मैंने आपको बताया था इस तरह से पिरामिड वाला जो हमारा एकदम ये पॉइंट होता है, ये अपने आप में स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफाई करता है किसी चीज को, पार्टिकुलराइज करता है। जिसके कारण से हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करेंगे जो हो जाएगा आपका ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देयर मे बी एन इंडेक्स डैश द एंड ऑफ द बुक। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं किसी बुक के लास्ट की, जब हम बात कर रहे हैं किसी के एंडिंग की, तो एंडिंग अपने आप में क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। अर्थात हम क्या करेंगे, यहां पे ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेंगे जो हो जाएगा आपका एट। मतलब इसका क्या हो जाएगा, देयर मे बी एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द बुक। क्लियर है। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है इट वॉज वेरी जेनरस डैश यू टू ऑफर टू हेल्प मी। अब देखेंगे कि जेनरस का मतलब क्या होता है। जेनरस का मतलब होता है काइंड हार्टेड। कोई भी व्यक्ति जो काइंड हार्टेड है, उस सेंस में हम क्या करते हैं, जेनरस का प्रयोग करते हैं। अब दो चीज सीखना है आपको। एक तो पहली बात है कि जेनरस अपने साथ ना दो प्रीपोजिशन लेता है, एक तो ऑफ भी लेता है और एक हमारा विथ लेता है। अब समझना है कि कहां पे विथ का प्रयोग किया जाएगा और कहां पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जब बात हो जेनरस के साथ विथ का प्रयोग करने का, तो यहां पे आप कोई भी चीज जो किसी को देते हैं, मींस व्हेन यू गिव समवन समथिंग, मतलब जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वहां पे जेनरस के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं, मींस थिंग्स यू गिव। यहां पे इस सेंस में हम देखेंगे। और वही बात हो जब ऑफ का, तो ऑफ में आप क्या करते हो, यू ऑफर समथिंग। मतलब यहां पे प्रायः क्या है, आप हेल्प ऑफर करते हो। यहां पे कोई चीज अमाउंट में, कोई क्वांटिटी में आप किसी चीज को प्रोवाइड कर रहे हो, प्रायः ये क्या होता है, आप वहां पे हेल्प की बात करते हैं। ठीक है ना। ये अर्थात यहां पे हम क्या करेंगे, जेनरस के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि यहां पे बात की जा रही है हेल्प को प्रोवाइड करने की। यहां कोई चीज नहीं दे रहे हो आप, ठीक है ना। इस सेंस में हम क्या करेंगे, यहां पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। एक तो ये चीज हमारा हो गया। दूसरा है कि जेनरस के बाद हम जब ऑफ का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद आप
पर्सन का प्रयोग करते हो, और साथ ही साथ उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, फुल इन्फिनिटिव का, 2+V1, ये भी आपको देखना है। यहां भी क्या दिया जा सकता है आपको, यहां से भी आप प्रश्न देखेंगे बनता हुआ, यहां पे ब्लैंक कर देगा और आपको दे देगा यहां पे टू ऑफर या ऑफरिंग या ऑफर्ड, इस तरह से, और आपको फंसा सकता है। लेकिन आपको फंसना नहीं है, आपको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।